श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 7.19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह श्री भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसा शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्य एषानुः यदन्नेनातिरोहतिः। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसित्याचक्षते प्राणः इति इवाचक्षते प्राणो एवैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां है, किंतु यदि वे श्री भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7.17 तथा 11.40 7वें अध्याय का 7वां और 11वें अध्याय का 40वां श्लोक भी इससे संबंधित है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो श्लोक है ये अतिशय महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा गहन श्लोक है और इस श्लोक को यदि हम समझ गए तो भगवद गीता समझने का जो फल है, भगवद गीता को समझने के पश्चात अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। अर्जुन ने कहा मेरी जो मोह था वो मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति वापस मिल गई। अब आपके सारे उपदेशों का मैं पालन करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। और इस प्रकार से अर्जुन को पूर्ण कृपा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्त हो गई। वैसे यदि ये श्लोक अच्छे से समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन में जो भक्ति के विषय में कमियां है वो पूर्ण कर लेंगे और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है तो उसका उद्देश्य भी हम प्राप्त कर लेंगे। सो इसलिए ये श्लोक जो है बड़ा गंभीरता से समझना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि जो ज्ञानी टाइप के भक्त होते हैं ना, वो मुझे बहुत ही निकट होते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वो मेरे निकट होते हैं, मुझे वो प्रिय है। जो कौन भक्त है? ओनली ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भक्त, ओनली ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भक्त जो होते हैं। तो भगवान ने जब बोला ऐसे कि ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं तो हम सबको ऐसे लगा होगा कि ऐसे भक्तों का संग मिले तो अच्छा है, नहीं? ऐसे ज्ञानी भक्तों का यदि हमको संग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अर्जुन को भी ऐसे ही लगा होगा, कि अच्छा ज्ञानी भक्ति इतने क्लोज है, वेयर आर दे? कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो क्या वो आसानी से मिलते हैं? ऐसा अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने मन में जिज्ञासा की कि क्या वो ज्ञानी भक्त है, क्या वो आसानी से मिलते हैं? कहीं गए यहाँ मंदिर में, वो मंदिर में, यहाँ वहां गए, आसानी से मिल जाएंगे उच्च कोटि के भक्त? ऐसा अर्जुन के मन में एक भाव प्रकट हुआ। और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो अर्जुन का भाव समझ गए। और क्योंकि अर्जुन का ऐसा भाव था इसलिए भगवान ने फिर ये श्लोक बताया। इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा? भाई बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा बहुत दुर्लभ है। यहाँ वहां वो नहीं मिलते, आसपास में इतने आसानी से नहीं मिलते। वो कैसे है? अति दुर्लभ है। जो उच्च कोटि के जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो ऐसे
सरलता से, सहजता से नहीं प्राप्त मिलते हैं, पर कैसे मिलते हैं? वो बड़े दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यह श्लोक कहा है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, अर्थात जब कोई आत्मा, जब कोई व्यक्ति वास्तविक भक्त बन जाता है, क्या बन जाता है? भक्त बन जाता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। भक्त बनकर क्या करता है? शरणागति प्राप्त करता है भगवान की। तब क्या होता है? ऐसा महात्मा, भगवान बोल रहे, अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसा ज्ञानी भक्त, ऐसा उच्च कोटि का भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से भगवान बोल रहे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, पहली पंक्ति है। अर्थात बहुत जन्मों के अंत में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके मेरी शरण ग्रहण करता है। ज्ञान प्राप्त करता है, कब ज्ञान प्राप्त करता है? अरे बहुत जन्म निकल जाते हैं तब ज्ञान। हमको तो लगता है हम तो 4 नियम का पालन कर रहे हैं, हमको पूरा ज्ञान आ गया। नहीं आ गया अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम, अंत में ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। और जब वो इस प्रकार से दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, भगवत ज्ञान प्राप्त करता है, तभी वो शरण ग्रहण करता है। यदि कोई भक्त भगवत शरण प्राप्त कर चुका है तो इसका अर्थ ही ये होता है कि इस व्यक्ति के पास, इस भक्त के पास दिव्य ज्ञान है ना। शरण ग्रहण प्राप्त किया है तो क्या है? उसके पास दिव्य ज्ञान है। कई बार हम देखते हैं कई लोग शरणागति नहीं प्राप्त करते हैं, शरण नहीं जाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, पर फिर भी उस तत्व को, उस परम सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बिना भक्ति किए। वो ऐसे समझते हैं कि अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी स्वयं की तपस्या, तपोबल के द्वारा वो परम सत्य को जान लेंगे। ऐसे होते हैं बहुत लोग, तपोबल के द्वारा वो परम सत्य को जानना चाहते हैं। पर यदि हम भगवान कृष्ण की शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, उसके पूर्व 2-3 अध्याय में हमने देखा, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना, चौथे अध्याय में देखा, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण की शरण लेना ही उचित है। क्या समझ जाते हैं हम? श्री कृष्ण की शरण लेनी ही लेनी है। ये कब समझ जाते हैं हम? परंपरा में ज्ञान प्राप्त। और यदि गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो तब हम क्या समझते हैं? तब हम समझते कि हमारे पास तपोबल है और इस तपोबल से हम परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे प्रभु जी हिरण्यकश्यपु ने भी ऐसा ही किया था, बोले मैं तप करूंगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लूंगा, और तप कर लिया। ऐसे बहुत से होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे तपोबल से हम परम सत्य को जान लेंगे, परंतु जो वास्तव में गुरु परंपरा के शरणागत है, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण की तो शरण लेनी ही है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि वो जो लोग हैं जो अपने तपोबल से परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनके लिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि इनको ये ज्ञान प्राप्ति में अनेक जन्म, बहुनाम जन्मनाम अंते, कितने जन्म लग जाएंगे उनको? बहुनाम, काउंट नहीं कर सकते। किसको लग जाएंगे? जो तपोबल से, स्वयं के ही शक्ति के बल के आधार पे परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनको बहुनाम, अनेकों अनेकों जन्म बीत जाएंगे, उनके बहुत सारे जन्म बीत जाएंगे। और फिर क्या होगा? कैसे बीत जाएंगे? क्यों बीत जाएंगे? क्योंकि अनेक जन्मों तक तो आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, वो आत्मज्ञान में ही फंसे रहेंगे, वहीं पे सीमित रह जाएंगे। आत्मज्ञान के स्तर पे आने को उनको कई जन्म लग जाएंगे। जैसे तैसे फिर वो आत्मज्ञान पे आएंगे। आत्मज्ञान पे आने के पश्चात फिर वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, निराकार, भगवान का निराकार रूप।
फिर अनेक प्रकार से रिलेशन भगवान के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी क्या है, निराकार में फंसे हुए, ब्रह्म में फंसे हुए, ब्रह्म ज्ञान में लगे हुए हैं। सो ब्रह्म ज्ञान में अनेक जन्म निकल जाएंगे, और ये सब होने के बाद फिर भगवान कहती है कभी इनको लगेगा उसके पश्चात कि नहीं, सब करके देखा, शरणागति बहुत आवश्यक है, प्रेममयी भक्ति बहुत आवश्यक है। फिर उनके मन में शरणागत भाव आएगा, फिर वो भक्ति करेंगे, भगवान से समर्पित होंगे, और फिर इस प्रकार से भक्ति करते करते वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये उनको तब समझ में आएगा। ऐसे भगवान कह रहे, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा है। श्लोक कौन कह रहे? स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं हमको, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा, स्वयं साक्षात भगवान बोल रहे हैं। सो अब हम यदि बुद्धिमान है, यदि हमारे पास विवेक बुद्धि है, तो हम क्या सोचेंगे? भगवान ने ऐसा प्रपोजल दिया, भगवान ने क्या प्रपोजल दिया? बोले भाई आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, उसमें हजारों जन्म बिता दो। फिर बोले धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, उसमें हजारों जन्म बिता दो। फिर बोले धीरे धीरे फिर यदि आपकी भक्ति में मति हो गई तो फिर आप समर्पित भाव प्राप्त करेंगे और भक्ति करेंगे, ऐसा बोलते भगवान। तो बुद्धिमान भक्त भगवान से क्या कहेगा? बुद्धिमान भक्त भगवान से प्रश्न पूछेगा कि भाई हम क्यों प्रतीक्षा करें इतनी, हम इतना वेटिंग पे क्यों चले जाए, हमको क्यों इतनी प्रतीक्षा करवा रहे हैं आप, हमको इतनी प्रतीक्षा नहीं करना है। सो ऐसा सोचकर जो बुद्धिमान भक्त होता है, ज्ञानी भक्त होता है, वो प्रतीक्षा नहीं करता है। वो क्या नहीं करता? वो प्रतीक्षा नहीं करता है। वो कहता है इतने बहुनाम, इतने जन्म, नहीं 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 नहीं, इतनी प्रतीक्षा कौन करेगा, इतना वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो गया। वो ऐसा नहीं सोचता है। सो वो क्या समझता है? वह समझता है कि ये जो टॉप सीक्रेट, ये जो रहस्य की बात भगवान ने बताई है, वो भगवान की अनंत कृपा है। भगवान ने इतनी बड़ी बात बताई, ये भगवान की अनंत कृपा है, और वो अनंत कृपा के कारण ही ये बात भगवान हमारे हृदय में प्रकट करवाना चाहते हैं। कौन सी बात? गुरु परंपरा, वासुदेव सर्वम इति, अर्थात गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। ये भगवान स्वयं रहस्य बता रहे हैं। अब हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति को सीरियसली लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। परंतु भगवान ने बड़ी रहस्य की बात, अब रहस्य की बात क्यों बोल रहे हैं? रहस्य की बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि भगवान ने ये नहीं बोला होता तो आज हम भी कहाँ होते? बहुनाम जन्म नाम अंते, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मनुष्य भी बने। मनुष्य भी बने तो कभी आत्मज्ञानी, कभी ब्रह्मज्ञानी, कभी आत्मज्ञानी, कभी ब्रह्मज्ञानी, कभी भ्रमित, न ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञानी नहीं, ना आत्मज्ञानी ना ब्रह्मज्ञानी, कभी भ्रमित। तो इस प्रकार से हम भी ऐसे 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 संसार में हम देखते हैं। परंतु भगवान ने असीम कृपा की है, और असीम कृपा करके ये हमारे हृदय में हमको बता दिया है। भगवत गीता में यहाँ पे बता दिया है, क्या बता दिया है? गुरु परंपरा से भगवत ज्ञान प्राप्त करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए। ये बहुत टॉप सीक्रेट है प्रभु, ये बहुत टॉप सीक्रेट है। क्योंकि ये यदि जिसको इस टॉप सीक्रेट का, इस रहस्य का अर्थ रियलाइज हो गया, समझते तो सब है, रियलाइज जिसको हो गया, वास्तव में प्रभु उसको भगवत प्राप्ति हो गई, है ना। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, 11वें स्कंद के श्लोक में कहा गया है कि नृह देहा मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवन संकल्पम गुरुकर्षण धरम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भावादितम न तरेत्स आत्मा। सो कहा गया है यह मनुष्य शरीर शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला? हम कुत्ते भी हो सकते, बिल्ली भी हो सकते, कीड़े मकोड़े भी हो सकते, पक्षी भी हो सकते, पशु भी हो, कुछ भी हो सकते थे,
मनुष्य शरीर क्यों मिला? क्योंकि इसमें कहा गया है शुभ फलों की प्राप्ति, कहा गया है सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य फलम है, प्लवम संकल्पम गुरु कर्ण धारम। सो ये आद्यम, ये देह हमको इसलिए मिला क्योंकि ये किसी तो शुभ फलों की प्राप्ति है। कुछ तो ऐसे अच्छे फल है जिसके कारण, ऐसे शुभ कर्मों के फल है जिसके कारण हमको क्या मिल गया? मनुष्य शरीर मिल गया। और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, परंतु क्या कहा गया? सुलभम सुदुर्लभम। अत्यंत दुर्लभ है परंतु क्या हो गया? अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ही अंतिम जन्म है, बोला गया। अंतिम जन्म अर्थात दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, अंतिम अवसर है। और यदि ये अवसर भी हमने खो दिया, और कैसा है अंतिम अवसर? इसलिए भी कहा गया है 84 लाख योनियों को पार करते 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 करते, पता नहीं कितनी स्ट्रगल करते 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 मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। लॉट ऑफ स्ट्रगल, प्रचंड स्ट्रगल करके मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। बहुत डिफिकल्ट है, परंतु कैसे हो गया है? वो कहते हैं कि दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया, हमको सुलभता से मिल गया। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है, प्लवम। क्या कहा गया? प्लवम। ये संसार एक भव सागर है। क्या कहा गया है इसको? संसार को। इसीलिए तो सुबह सुबह हम आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? संसार धावा नलित लोका तृणाय कारुण्य घना घनात्वम। भयंकर है संसार। यहाँ पे वर्णन किया गया संसार क्या है? मानो भव सागर है, समुद्र है। आपको जो समुद्र दिखता है वो चौपाटी पे ही केवल दिखता है, वो तो बहुत अच्छा दिखता है आपको, परंतु वास्तव में समुद्र का रूप यदि देखे तो समुद्र के अंदर भयंकर भयंकर क्रूर प्राणी रहते हैं, भयंकर प्रचंड प्राणी रहते हैं, समाप्त कर देते हैं मनुष्य को, विध्वंस कर देते हैं। भयंकर प्राणी, विषारी, जहरीले, सब प्रकार के प्राणी समुद्र में रहते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है, इस संसार को भी इस प्रकार का समुद्र कहा गया है। इसमें भी बड़े जहरीले प्राणी रहते हैं, बड़े विषैले प्राणी रहते हैं इस संसार में, भयंकर। और ये विषैले और जहरीले प्राणी रोज हमसे टकराते हैं, रोज हम उनके संपर्क में आ जाते क्योंकि हम उसी में रहते हैं। परंतु अतिशय सुंदर बात यहाँ कहा गई है कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर इस संसार सागर की एक नौका है। क्या है? नौका, प्लवम। ये नौका है। मनुष्य शरीर संसार सागर की, इस संसार में तैरने की कला, इस भव सागर में तैरने की कला, जीवित रहने की कला भगवान ने मनुष्य को दी तो है, परंतु उस पार जाने की स्ट्रेंथ नहीं है। इस भव सागर को पार करके उस पार जाने की शक्ति मनुष्य मात्र में नहीं है, केवल। हाँ, नौका तो है, परंतु आप नौका को यदि तूफानी समुद्र में डाल दे तो क्या होगा उस नौका का? हाँ, डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? कुछ है ही नहीं, केवल नौका है, ओनली नौका है, ओनली बोट है, उसमें ना कैप्टन है ना कोई है, तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सो इसलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है? इस मनुष्य शरीर रूपी, मनुष्य जीवन रूपी ये जो नौका है, इस नौका का नाविक, कैप्टन बोलते हैं क्या? इस नौका के कैप्टन या उस नौका के नाविक कौन होते हैं? गुरुदेव, गुरु परंपरा, गुरुदेव। वो कौन होते हैं? इज अ कैप्टन ऑफ आवर बोट।
हमारे शिप के कैप्टन होते हैं। ये मनुष्य जीवन रूपी शिप के वो नाविक बनते हैं। कौन? गुरुदेव, गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान। और फिर वो हमारी नौका चलाते हैं, वो हमको दिशा देते हैं कि भाई दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ये करो, शास्त्र में ये बात कही है, इसको फॉलो करो, शास्त्र में ऐसे कहा है, ये करो, शास्त्र में शरणागति कहा है, शरणागत हो जाओ, शास्त्र में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, हरे नाम का ही जप करना, ऐसे करो। सो ये हमारे इस बोट को, इस नाव को गुरुदेव जो नाविक बनते हैं वो दिशा दे देते हैं। हाँ, अब कभी कभी ऐसे होता है कि समुद्र में तूफान वगैरह आ जाते हैं या समुद्र में बड़े बड़े ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, तो नाव हमारी ढीली पड़ जाती है, नाव स्लो हो जाती है। गुरुदेव की उपदेश फिर भी हम पालन कर रहे हैं और कभी कभी नाव स्लो हो जाती है, उदासीनता आ जाती है। तो भगवान साक्षात कृष्ण भगवान क्या करते हैं? वायु का रूप लेके उस नाव को योग्य दिशा में धक्का लगा देते हैं। कौन? भगवान कृष्ण वायु का रूप बनकर वो हमारे लक्ष्य की ओर उस पार जाने के लिए हमको वो सहायता करते हैं। हाँ, हम इस पार फंसे हुए हैं, संसार सागर में फंसे हुए, उस पार जाना असंभव है। उस पार जाने के लिए हमारे पास गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ने, गुरु परंपरा ने दिया हुआ ज्ञान है, और फिर भगवान की सहायता भी है। वायु के रूप में भगवान हमको शक्ति देते हैं, उत्साह देते हैं, है ना। सो इस प्रकार से इतनी हमारे पास सुविधा है। क्या है ना, इसको सुविधा ही कहेंगे ना। भाई कैप्टन अवेलेबल है, भाई वायु जो पावरफुल योग्य दिशा में हमको ले जाती है वो अवेलेबल है, गुरुदेव अवेलेबल है, गुरु परंपरा उपलब्ध है, और भगवान उपलब्ध, इतने सब उपलब्ध है। और इतना सब होने पर भी यदि मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं हो पाएगा, तो इस श्लोक में इसी बात को कहा गया है, इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आत्मघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म। इतनी सारी फैसिलिटी है, ऐसा भी नहीं है कहा गया है कि आपको यदि इस जीवन के पार, इस जीवन को आपको यशस्वी बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको बड़ी भयंकर कठोर तपस्या करनी है, ऐसा भी नहीं बोला गया। क्या बोला गया है? आपको गुरु परंपरा ने जो ज्ञान दिया है उसका पालन करना है, गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा रखना है, भाव रखना है, उपदेशों का पालन करना है। जैसे अर्जुन ने कहा था नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तवा, वैसे ही हमको कहना है आफ्टर भगवद गीता कि भगवान सब कुछ समझ में आ गया, अब आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे, दूसरा हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम इतनी फैसिलिटी होने पर इतना भी नहीं करते हैं, अर्जुन ने तो जब भगवत गीता के श्लोक सुने, ज्ञान सुना, तब तो अर्जुन के सामने जन्म मृत्यु की सिचुएशन, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन था, भयंकर सिचुएशन में अर्जुन थे। हम तो एसी हॉल में बैठे, कितनी फैसिलिटी है, कोई हमको मारने वाला नहीं, कोई हमको तंग करने वाला नहीं, वी आर रिलैक्स्ड। और इतना रिलैक्स होके हम भगवान की बातों को समझ रहे फिर भी पालन नहीं करेंगे, तो कहा गया है इसको आत्मघात कहते हैं। सो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने यही समझना चाहिए, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्म के पश्चात वो ज्ञानी भक्त क्या करता है? वो ज्ञानी भक्त समर्पित होता है ना, प्रपद्यते, वो ज्ञानी भक्त समर्पित होता है। किस पे समर्पित होता है? तो दूसरी पंक्ति में कहा गया है वासुदेव सर्वमिति। वो ये जानता है, शरणागत होके वो ये जान लेता है कि वासुदेव सर्वम, भगवान श्री कृष्ण क्या है? वासुदेव ही मेरे सर्वस्व है। क्या जान लेता है वो ये जान लेता है कि वासुदेव ही मेरे क्या है? सर्वस्व है। उसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास प्राय कंफ्यूजन रहता है, उसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं था अनेक जन्मों के पश्चात। परंतु जो शुद्ध भक्त होता है तुरंत जान लेता है कि वासुदेव सर्वम इति। अब ये सर्वम शब्द जो कहा गया है,
इस सर्वम शब्द को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस दूसरे पंक्ति का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान होता है वह भगवान श्री कृष्ण की शरण इस प्रकार लेता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानता है। कौन? जिसके पास सर्वोच्च ज्ञान होता है। जिसके पास सर्वोच्च ज्ञान होता है वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को क्या कहता है, क्या क्या मानता है? अपना सर्वस्व मानता है। जिसके पास सर्वोच्च ज्ञान होता है भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानता है। ऐसे इसमें कहा गया वासुदेव सर्वमिति। तो सर्वम ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सर्वम इस शब्द के अनेक अर्थ है। इस सर्वम इस शब्द का पहला अर्थ होता है कि भगवान ही सब कुछ है। सर्वम अर्थात सब कुछ। त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव कहते हैं। क्या क्या श्लोक है वो? त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव, है ना? त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इट मीन सर्वम। आप ही माता है, आप ही पिता है। त्वमेव माता त्वमेव पिता, आप ही पिता है, आप ही माता है, आप ही बंधु है, आप ही सखा है, आप ही विद्या है, आप ही मम सब कुछ आप ही है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे लिए आप ही सारे देवों के देव हो। आप ही सब कुछ हो। तो इस प्रकार से सर्वम की व्याख्या है। वो श्लोक हम अभी गणेश जी आएंगे तो रोज बोलेंगे रोज बोलेंगे जरूर, लेकिन उस श्लोक को रियलाइज नहीं किया अभी तक। उस श्लोक को हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया है। जानते जरूर, हम जानते तो बहुत कुछ है, जानते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन उसको अभी तक अनुभव नहीं करते। अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि गंभीरता से नहीं जानते। गंभीर, वी नो बट वी आर नॉट सीरियस। वी नो एवरीथिंग, वी हैव लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ नॉलेज, बट वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। हम उसके प्रति सीरियस नहीं है। ये श्लोक इतने छोटे से हो गए, जब से समझता है तब से बोल रहे हैं, परंतु इस श्लोक का अर्थ वासुदेव सर्वमिति ऐसा होता है वो नहीं मालूम। और उसका अर्थ होता है कि आप ही मेरे सब कुछ हो भगवान। भगवान में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा, उसको कहते हैं सर्वम। पहला अर्थ है। सर्वम शब्द का दूसरा अर्थ होता है सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम मीन सर्वम, दूसरा अर्थ हो गया। सर्व कारण कारणम का अर्थ क्या है? जैसे वृक्ष पेड़ है, पेड़ बीज को बोते हैं, बीज से अंकुर उगता है, अंकुर से वो प्लांट बनता है ना? प्लांट से फिर विशाल वृक्ष बनता है। ये जो बनते बनते जाता है, बड़ा बड़ा होते जाता है, तो वो कैसे बड़ा बनता है? आप उसको क्या करते हैं? पानी देते हो। आप पानी कैसे देते हो वृक्ष को? उसकी शाखा को, पत्ते को, फूलों को, फलों को पानी देते हो क्या? अरे इधर ये शाखा थोड़ी लूज हो गई, थोड़ी वीक हो गई, चलो इसमें बहुत पानी डालते हैं। अरे ये फल, ये लेफ्ट साइड में फल ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे, राइट साइड में अच्छा रहे, चलो लेफ्ट साइड में ही सारे शाखाओं को पानी देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? कैसा करते हैं? जड़ में पानी। सर्व कारण कारण, वो जड़ सारे कारणों के कारण है। जड़ में डाल दो सब कुछ सही हो जाता है। तो भगवान इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? जड़। भगवान के मूल है, मूल, रूट कॉज। भगवान से ही सब कुछ स्फुरित होता है। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, निर्माण जितना भी हुआ ये इस लाइक अ पेड़ है ना। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें बताया गया है कि कैसा ये पेड़ है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। तो बताया गया कि ये पेड़, ये संसार जो है, ये जो देख रहे हैं आप प्रकृति, ये पेड़ का ही रूप है, लेकिन ये पेड़ उल्टा है। इसके मूल कहाँ है पे? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, शाखा नीचे है और मूल ऊपर है। और मूल कहाँ पे है उसका? बोले भगवत धाम में, वो है कृष्ण।
वो कौन है? कृष्ण है। वो भगवत धाम में उल्टा पेड़ है, उसका मूल है कृष्ण, वो है भगवत धाम। इसलिए दूसरा अर्थ क्या होता है? मूल। सर्वम का दूसरा अर्थ क्या है? कृष्ण ही मूल है। कौन कौन कन्विंस है इस बात से? कई बार हम कन्विंस नहीं होते, बोलते नहीं कभी कभी मैं ही मूल हो जाता हूँ। ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, जो कुछ भी हो रहा है, सर्व कारण कारणम मैं ही। मेरा जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, प्रमोशंस हो रहे, सक्सेस हो रहे, बड़े अचीवमेंट्स हो रहे, बड़े अवार्ड्स मिल रहे, व्हाई? बिकॉज ऑफ मी। सर्व कारण कारणम मैं हूं। और परीक्षा हो रही, उल्टा हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसका कारण भगवान। तो अर्थात क्या है कि ये हम अभी तक इस ज्ञान को, भगवत ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हैं। तो इसमें जो दूसरा शब्द बताया गया है, दूसरा अर्थ है उस वृक्ष की मूल। उस वृक्ष की मूल अर्थात सर्व कारण कारणम, अर्थात भगवान स्रोत है। भगवान क्या है? स्रोत है, मूल है। भगवान मूल है, दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है सर्वम का, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी। अर्थात भगवान अपने शक्ति के द्वारा सभी को व्याप्त कर लेते हैं। अपने शक्तियों के द्वारा भगवान सभी को व्याप्त कर लेते हैं, अतः भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। सबको व्याप्त कर लेते हैं। आत्म रूप में भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा रूप में ऑब्जर्वर है, ब्रह्म रूप में चर चर कण कण में, चराचर में है। कहां नहीं है? कहां नहीं है भगवान? अपने शक्तियों के माध्यम से, अपने विस्तार के माध्यम से भगवान क्या करते हैं? सबको व्याप्त कर लेते हैं, सब जगह अपना अस्तित्व भगवान दिखाते हैं, और इसलिए भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है। जब हम भगवान को इस प्रकार से सर्वव्यापी कहते हैं और भगवान का शरण ले लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के आश्रय में चले जाते हैं, और इस बात पे पूर्ण विश्वास है कि भगवान मूल है, भगवान सारे कारणों के कारण है, और भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर काहे का डर? फिर कोई डर रहेगा? फिर कोई भय रहेगा? नहीं रहेगा। कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम कन्विंस है इस बात पे। किस बात पे? कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वत्र है। भगवान मेरे आसपास भी है, भगवान मेरे राइट में है, मेरे लेफ्ट में है, मेरे फ्रंट में है, मेरे बैक में है, मेरे ऊपर है, एवरीवेयर भगवान है, सर्वव्यापी है। भगवान मेरे अंदर है, आत्म परमात्मा रूप में भगवान मेरे अंदर है, सर्वव्यापी है। सब भगवान के हजारों, इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा प्रतिष्ठित दशांगुलम। कहा गया ना, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते सहस्त्राक्ष सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, अर्थात भगवान कैसे है? तो भगवान को सहस्त्रों शीर्ष है। सहस्त्रों अर्थात हजारों, हजारों अर्थात हजार नहीं, हजारों अर्थात अनगिनत। भगवान को क्या कहा गया? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। ऐसे पुरुष है जिनको सहस्त्र सहस्त्र शीर है, हजारों मस्तक, हजारों करोड़ों अनगिनत मस्तक है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सहस्त्र अक्ष। आंखें कितनी है बोले? अनगिनत आंखें। मतलब हम कितना भी बचने की कोशिश करें कि हम भगवान की आंखों से बच के अमुक अमुक पाप कर लेते थोड़ा, एक आध बार एक आध बार, बार बार नहीं, एक आध बार ऐसे थोड़ा। कभी किसी को चाय पीने की इच्छा होती, किसी को ऐसा लगा, बोला आधी कप पी लेता हूँ, भगवान थोड़ी देखेंगे, चुपचाप से देख, कोई तो मेरे को देख नहीं रहा। हाँ, परंतु भगवान यहाँ पे इसीलिए तो कहा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्रों अक्ष है भगवान। कोई कहे भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, वास्तव में निराकार है। वो निराकार शब्द का शास्त्रीय अर्थ ये होता है कि ऐसा आकार जिसको आप नाप नहीं सकते,
ऐसा आकार जिसको आप नाप ही नहीं सकते, इतना विशाल। भगवान विभु है और कमाल की बात है भगवान अणु भी है। भगवान लाला के रूप में यशोदा मैया के यहाँ पे प्रकट भी हो जाते हैं। है कौन? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, और इतना सा लाला का रूप लेकर वृंदावन में गोकुल में यशोदा मैया के पास आ गए, वसुदेव जी देवकी के पास आ गए। सो ये भगवान है। सो ये भगवान कैसे है? सर्वव्यापी है, सर्व कारण है, मूल है, और इसलिए यदि हम इनके शरणागत होते हैं तो हमें कभी भी किसी भी अवस्था में कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में भय नहीं लगना चाहिए, कभी भी भय नहीं, भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हम भक्त है, यदि हम भगवान के समर्पित है, तो ये निश्चित है कि हम कभी भयभीत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमने जिसका आश्रय ग्रहण किया है वो क्या है? सर्वव्यापी है, मूल है और सारे कारणों का कारण है। चौथा अर्थ सर्वम का होता है सर्वश्रेष्ठ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति। तो सर्वम का चौथा अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, अर्थात नॉट इक्वल और अबव कृष्णा। कोई भी भगवान के समान नहीं है और कोई भी भगवान के ऊपर नहीं है, इसलिए भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भगवान की इक्वल कैसे हो सकता है? भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में हमारे गिरिधारी जी, गिरिधारी अर्थात कौन? जिसने गिरी को धारण किया, गिरी अर्थात पर्वत, गिरिराज जी को, गोवर्धन को जिसने धारण कैसे किया? इतने छोटे से अंगुली से 7 दिन 7 रात। कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया, कोई दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। कैसे कोई उनके इक्वल हो सकता है? कोई बराबरी कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। और इस श्लोक में तो कहा गया है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि विश्वतो रुत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। केवल 10 उंगलियां उनकी हिलती है ऐसी, तो संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड है वो चलायमान हो जाते हैं। ऐसा कर देते सारे ब्रह्मांड चलायमान हो जाते। कोई उनकी बराबरी कर सकता है? कोई उनसे अभव हो सकता है? कोई कहते हैं, यदि आपको कभी आपको मिलते होंगे ऐसे लोग, संसार में तो सभी प्रकार के लोग हैं, वो कहेंगे आपको मैं भी भगवान, आप भी भगवान, हम सब भगवान। कई बार बोलते हैं अरे मैं भी भगवान, मैं भी कृष्ण हो सकता हूँ, तुम भी कृष्ण हो सकते हो, करना क्या है? एक मुकुट लगा और मोरपीस लगा दो। और आजकल थोड़ा सा और भी ज्यादा बोलते हैं बांसुरी बजाओ, उसके भी एडवांस मिलते हैं। बोले कुछ भी नहीं कर सकते हो तो गरबा खेलो, वो कृष्ण ने किया था वो भी तुम करो तो तुम भी कृष्ण हो गए, हम भी कृष्ण हो गए। लेट अस डू लाइक कृष्णा, जैसा कृष्ण ने किया वैसे हम करते। तो फिर गिरिराज जी को उठाओ, उठाओ गिरिराज जी को, अपना मुख में ब्रह्मांड दिखाओ। हाँ, नॉट पॉसिबल। इतने कम उम्र में इतने राक्षसों को मारा, एक को भी मार के दिखाओ, दूसरे दिन पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। हाँ, सो भगवान भगवान है, भगवान बनने की कभी भी कोई कोशिश नहीं करना चाहिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की इक्वल भी कोई नहीं हो सकता है, भगवान के ऊपर भी कोई नहीं हो सकता है। भगवान क्या है? ओनली भगवान ही है, भगवान की इक्वल कोई नहीं हो सकता है। जिसकी जो इस बात को अच्छे से जानता है वो सर्वोच्च ज्ञानी है, वो सर्वोच्च ज्ञानी है, और वही सरेंडर हो सकता है, शरणागति वही कर सकता है। जो बोलता है मैं भगवान हूं, आप भगवान हो, तो शरणागत किसको करेगा? वो शरणागति किसकी लेगा? किसके आश्रय में जाएगा? वो खुद ही भगवान है। अपने स्वयं को ही भगवान बोलता है तो आश्रय किसका लेगा? सो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि भगवान
के जैसा कोई नहीं है। षड ऐश्वर्य परिपूर्णम, 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान के पास है। वो ऐश्वर्य हम किसी के भी पास नहीं हो सकते हैं और भी किसी के पास भी नहीं हो सकते। ये हो गया सर्वम का चौथा अर्थ। सर्वम का 5वां अर्थ, सर्वम इस शब्द का 5वां अर्थ है भगवान त्रिकाल सत्य है, सारे समय सारे काल में संपूर्ण काल में सत्य है, अबाधित है, सत्य है। क्यों त्रिकाल सत्य? क्योंकि वही तो निर्माण करने वाले, ही इज द क्रिएटर, ही इज द ओरिजिन, वही तो कारण है ना, वही तो उद्गम है। जो उद्गम होता है उसी से तो सब उत्पन्न होता है ना, वो हमेशा रहता है, वो नित्य रहता है। इसलिए भगवान इटर्नल, सभी समय सभी काल में सभी समय पे सत्य है, परम सत्य है, और इसलिए भगवान सर्वम है। तो ये जो सर्वम शब्द है, हमने क्या कितने अर्थ देखे इसके? 5 अर्थ देखे हैं। वासुदेवम, वासुदेव सर्वम इति, तो 5 अर्थ देखे। पहला है सर्वस्व, दूसरा है सर्व कारण कारणम, तीसरा है सर्वव्यापी, चौथा है सर्वश्रेष्ठ, और 5वां है सभी काल में सत्य, परम सत्य। इस प्रकार से जब वो सब जान लेता है वो ज्ञानी भक्त, तो वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है। इतना हम जान लिए, अभी इतना जानकर भी कृष्ण के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे संभव है? हम कितना इतना सा थोड़ा सा जान लेते हैं किसी के प्रति, कोई टाटा बिरला अंबानी इतना बड़ा है, हमको आसक्ति हो, चलो एक आध बार अंबानी को मिलने का कोशिश करते हैं, आसक्ति हो जाती है थोड़ी, कहीं इधर जाते उधर जाते। हाँ, और जिसका इतना बड़ा महात्म्य है, सर्वम है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, मूल है, इतना सब कुछ है, त्रिकाल सत्य है, वो इतना जान ली, अभी भी आसक्त नहीं हो रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे इतना जान लिए, इतना जान लिए, हाँ, क्या सीरियसनेस नहीं है, ओनली जान लिए। जैसा सिनेमा देखते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं, ऐसा ये पढ़ लिया, जान लिया। हाँ, हमारे आचार्यगण इसलिए क्या कहते हैं? आचरण। जो जान लेते हैं उसको आचरण में लाना है। कई बार लोगों को हम कहते हैं कि प्रभु जी मंदिर में आओ, सत्संग में आओ, जप करो, तो हमारा हमेशा चलते ही रहता है। बोले अरे कैसे चलते रहता है? अरे हमारा मन बहुत अच्छा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हमारा मन तो हमेशा ही चंगा ही रहता है। तो हम भी यही बोलते, बीइंग अ डिवोटी, हमें बोलते कि अरे हमको सब पता है, कृष्णा, सब कृष्णा का पता है, सर्वम है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, त्रिकाल सत्य है, सब कुछ है, सब पता है। देन व्हाट? आसक्ति क्यों नहीं है कृष्ण के? आसक्ति है, कैसे पता चलेगा? आसक्ति है, कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है। तब शुरुआत में वो थोड़ा सा निर्विशेषवाद पे जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह श्री भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, श्री भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और जगत में उनसे स्वतंत्र कोई नहीं है। जो हमने अभी तक देखा, वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। किसी व्यक्ति को जब आसक्ति हो जाती है, प्रभुपाद जी उदाहरण कई बार देते हैं
वो प्रेमियों का उदाहरण देते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो आसक्त हो जाता है। तो जब वो आसक्त हो तो कहीं पे भी जाएगा तो उसको वही व्यक्ति दिखता है जिससे वो प्रेम करता है ना। कहीं पे भी जाएगा तो उसको उसका ही स्मरण होता है, हर जगह उसको वो व्यक्ति दिखता है। तो ये हम कृष्ण के प्रति आसक्त है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझा रहे हैं कि उस प्रकार से उसके कृष्ण के प्रति संबंध हो जाते हैं, इतना वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है कि उसको सर वासुदेव, वासुदेव इस शब्द का अर्थ क्या है? वासुदेव इस शब्द का अर्थ क्या है? देखा क्या आपने? वासुदेव इस शब्द का शब्दशः अर्थ है सर्वव्याप्त। यहाँ पर वासुदेव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, परंतु शब्द का संस्कृत अर्थ देखे तो है सर्वव्याप्त, अर्थात सब जगह कण कण में। तो जब उसको इस प्रकार से भगवान से आसक्ति हो जाती है तो वो हर जगह, हर क्षण, हर विषय, हर वस्तु में कृष्ण को देखता है। उसको कृष्ण ही दिखते हैं सब जगह। कौन दिखते हैं? जब उसको हर जगह कृष्ण दिखते हैं, या कृष्ण का हाथ दिखता है, या कृष्ण का प्लान दिखता है ना, हर जगह कृष्ण का प्लान दिखता है उसको। उसके साथ जो भी कुछ होता है उसको कृष्ण का कुछ मेरे लिए प्लानिंग है जो भी होगा। सो इस प्रकार से वो व्यक्ति आसक्त होता है जो इस प्रकार से सर्वत्र कृष्ण का प्लान देखता है, हाथ देखता है, कृष्ण को देखता है, व्हाटएवर। सो हमको ऐसे होता होगा तो हम भी कृष्ण के प्रति आसक्त है, और हमको यदि ऐसे नहीं होता होगा तो हमको अभी बहुत दृढ़ता से प्रयास करना है, गंभीरता से प्रयास करना है। We must not take it lightly. We must take it seriously. प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं chanting is very easy, but take it seriously. हरे कृष्ण महामंत्र इज वेरी इजी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेरी इजी, कोई कठिनाई नहीं है, पर उसके लिए गंभीरता की आवश्यकता है। टेक इट सीरियसली। सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड कि हम इस प्रकार से भगवान को सब जानते सब है, लेकिन वी हैव टू टेक इट सीरियसली। हमको गंभीरता से लेना है, और गंभीरता से हम तभी ले सकते हैं जब हम सत्संग नियमितता से करते हैं। बिना सत्संग के आध्यात्मिक गंभीरता बहुत कठिन है ना। सत्संग अतिशय आवश्यक है। सो जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है उन्हें भगवान इस श्लोक में महात्मा कहते हैं। इस प्रकार से आसक्त होकर, कृष्ण ही सब जगह दिख रहे हैं, दूसरा कोई देव भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, ओनली कृष्ण दिख रहे हैं, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। सो जो इस प्रकार से अनन्य भक्ति करता है उसे इस श्लोक में भगवान ने महात्मा बोला है। जिसको कृष्ण ही दिखते, कोई दूसरा दिखता ही नहीं है ना। सो ऐसे लोग महात्मा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, महात्मा अपने ध्यान को श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता। महात्मा की स्पेशलिटी, महात्मा की विशेषता क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण के व्यतिरिक्त कहीं और ध्यान को नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है, श्री कृष्ण ही परम पुरुष है, समस्त कारणों के कारण है। इस बात पे उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि वो भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण ही सर्वम है, और इसलिए वो क्या करता है? वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का भी ध्यान नहीं करता, इसलिए उसको अनन्य भक्त कहा गया है। जहां अन्य नहीं है, अनन्य है, ओनली फोकस्ड, ओनली केवल भक्ति। इसके पूर्व के श्लोक में हमने कहा था केवल भक्ति, भक्ति नहीं, भक्ति तो सब करते हैं,
भक्ति तो पूरा इंडिया करता है, पूरा संसार करता है भक्ति, कृष्ण भक्ति। केवल भक्ति कितने करते हैं? वो जो केवल भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, उनको कृष्ण ने महात्मा बोला है। बाकी लोगों को महात्मा नहीं बोला है कृष्ण ने। हाँ तो अब इसके ऊपर प्रश्न ही नहीं होना चाहिए असल में। वास्तविकता फिर उसके ऊपर प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने बोल दिया सो बोल दिया। क्या बोल दिया? अनन्य भक्ति जो कृष्ण की करता है वो महात्मा है, बाकी कोई महात्मा नहीं है। सो अब ऐसे महात्मा अनन्य भक्त करने वाले हैं, तो अर्जुन ने यही संदेह मन में रखा था कि कहाँ मिलते हैं ये सब, ये ऐसे महात्मागण मिलते कहाँ है? तो कृष्ण ने कहा सदुर्लभ, ऐसे महात्मा क्या है? अतिशय दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भगवत गीता 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों लोगों में कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, सिद्ध बनने का प्रयास, सिद्धि प्राप्त करता है। हजारों लोगों में कोई एक हाथ होता है तो सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि समझते हैं ना, अनेक प्रकार की बाह्य शक्तियां, भौतिक शक्तियां, सिद्धि को प्राप्त करता है। और उन अनेकों हजारों सिद्ध पुरुषों में कोई विरला ही वास्तव में श्री कृष्ण को तत्व से जान पाता है। करोड़ों में कोई सिद्ध पुरुष बनता है, और ऐसे करोड़ों सिद्ध पुरुषों में कोई विरला ही होता है जो कृष्ण को तत्व से अर्थात पूर्णतः कृष्ण को तत्व से जान पाता है। बहुत दुर्लभ, बहुत विरला होता है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वें श्लोक में भी कहा गया है कि करोड़ों मुक्तात्माओं और सिद्धों में भी जो सीधे श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वही सच्चा भक्त और महात्मा कहलाता है। हाँ, वही महात्मा कहलाता है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। काय के लिए? काय के लिए? महात्मा बनने के लिए। महात्मा बनना है ना, तो महात्मा बनने के लिए इतना सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इंस्पायर हो जाएगी। लेट अस बिकम महात्मा, लेट अस हैव अनन्य भक्ति। महात्मा ऐसे ही नहीं बनते, बिना गुरु कृपा के महात्मा नहीं बन सकते। गुरु कृपा से भगवत कृपा प्राप्त होती है और भगवत कृपा से महात्मा बनता है, परंतु उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज अनन्य भक्ति। कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी वो श्रीमद् भागवतम के श्लोक 6.14.5 के तात्पर्य में क्या कहते हैं, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक हृदय के भीतर की मलिनताएं पूरी तरह दूर न हो, जब तक हृदय के भीतर की मलिनताएं पूरी तरह दूर न हो, कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। सिंपल। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? जब तक हृदय की मलिनताएं दूर नहीं हो सकती होती, तब तक कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। अब हृदय की मलिनताएं क्या है और कब से है? अब अभी यदि आई होगी तो हल्की फुल्की होगी, तो जस्ट ऐसी फूंक मारो तो उड़ जाएगी, निकल जाएगी, है ना। लेकिन बहुत पुरानी जैसे मैल बैठता है, अभी 8-10 दिन 15-20 दिन महीना 2 महीने का होगा तो कपड़ा घुमा दो, मैल साफ हो जाएगा। हवा मारो, फूंक मारो तो वो डस्टी है सब उड़ जाएगी। लेकिन केवल यही जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का मैल बैठा हुआ होगा तो वो तो क्या बन गया होगा? वो तो पत्थर बन गया होगा, पत्थर के जैसा, सीमेंट के जैसा चिपक गया होगा, सीमेंट। अब उसको तो खोदना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? रोज क्या कहते हैं वो, टिकास क्या कहते हैं खोदने का, फावड़ा, छेनी, जो भी कहते हैं, वो रोज वो लेके धान 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 रोज मारो, कम से कम 1.5-2 घंटा, तो थोड़ा थोड़ा निकलेगा। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने 16 माला जप रोज बोले। रोज 16 माला जप का मीनिंग क्या है?
वो टिकास वो लेके 2 घंटा धान 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 मारो 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 मारो, थोड़ा 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 निकलते 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 होप है कभी तो वो पूरा साफ हो जाएगा। और ये जन्म में हो सकता है, इस जन्म में वो क्लीनिंग हो सकता है, अदरवाइज चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम। श्री कृष्ण संकीर्तन। तो श्री कृष्ण संकीर्तन ही क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम। हम कोई अपने मन की बात नहीं बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भगवान का नाम ही चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात चित्त पे बैठे हुए मैल को साफ कर सकता है, दूसरा तीसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे सुंदर बात बता रहे हैं, यदि अनन्य भक्ति करना चाहते हो तो अनन्य भक्ति करने के लिए सबसे पहली बात क्या है? रोज खोदो, अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, अपने हृदय की सारी मलिनताओं को पूरी तरह दूर करो। कैसे दूर करो? पूरी तरह दूर करो। सो कीप ऑन डूइंग। इसलिए कभी कभी हम 16 करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया है जिस दिन कोई विशेष वैष्णव तिथि होती है तो उस दिन 25 माला जप करते हैं और जोर से टिकास चलती है। कभी कभी हम भक्तगण, कभी कोई कार्तिक मास होता है, कोई विशेष पुरुषोत्तम मास होता है, तो फिर कुछ तप करके फिर जप करते हैं, तो और जो जोर से टिकास, तो जो धारदार शस्त्र चलाते हैं, फिर हम थोड़ा और ज्यादा खोदने में सहायता हो जाती है। और कभी कभी हम 64 माला जप करते हैं तो उस दिन फुल प्रयास लगते कि अब जरा जोर लगा के निकालेंगे और, हाँ है ना। सो इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस प्रकार से शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, इसलिए सुदुर्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। अर्थात केवल सैकड़ों या हजारों में ही नहीं बल्कि लाखों पूर्णता मुक्त आत्माओं में भी कोई कोई ही शुद्ध भक्त होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे लाखों लाखों में ही कोई कोई शुद्ध भक्त होता है। सो अब अंत में यह भी बताया है कि सिद्ध और महात्मा, ये दोनों में क्या फर्क है। कोई सिद्धि प्राप्त किया हुआ है और कोई महात्मा है, तो सिद्धि वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष और महात्मा, इसमें क्या फर्क है, क्या भेद है? तो जो योग आदि साधनों से सिद्धि प्राप्त करता है उसे सिद्ध कहते हैं, है ना। योग वगैरह करके, ध्यान वगैरह करके कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। परंतु जो सीधे श्री कृष्ण की ग्रहण करता है वो उसको महात्मा कहलाते हैं। जो सीधे अनन्य भक्ति करके भगवान कृष्ण का शरणागति कर लेता है उसको महात्मा कहते हैं, सिंपल भाषा में, है ना। सो इस प्रकार से हम इस श्लोक से अनेक आचार्यों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि इस पे आचार्यगण क्या कहते हैं। तो संक्षेप में मैं एक एक पंक्ति में आपको बता सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान का अंत भक्ति है ना, ज्ञान का अंत भक्ति है। मतलब प्रभुपाद जी का नाम क्या है? भक्ति वेदांत। वेद अर्थात ज्ञान, वेदों का जहां अंत होता है वहां भक्ति शुरू होती है। जस्ट इमेजिन, जहां वेदों का अंत होता है वहां भक्ति शुरू होती है। ज्ञान का अंत भक्ति है, भक्ति वहां होती है। केवल दार्शनिक चिंतन पर्याप्त नहीं, वास्तविक ज्ञानी वही है जो समझ ले कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और उन्हीं की शरण ले। ऐसे प्रभुपाद जी ने संक्षेप में इस श्लोक में बोला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? ज्ञान का अर्थ केवल शुष्क तर्क नहीं, लॉजिक नहीं। जब हृदय स्वीकार करता है वासुदेवम सर्वमिति, तभी वह ज्ञान वास्तविक है। आपको बहुत ज्ञान होगा लेकिन आपने अभी तक स्वीकार ही नहीं किया क्या कि वासुदेव सर्वमिति। आपने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया। ज्ञान तो बहुत है लेकिन ये स्वीकार नहीं किया, तो क्या हो गया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वो ज्ञान वास्तविक नहीं है। वास्तविक ज्ञान किसको कहते हैं? जब आप वासुदेव सर्वमिति स्वीकार कर लेते हैं। बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान भी एक सीढ़ी है।
पर सीढ़ी का लक्ष्य है भगवान की शरणागति, अनन्य भक्ति। ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है, लेकिन वो टॉप मोस्ट फल नहीं है। उसका उपयोग करके ऊपर चढ़ो और अनन्य भक्ति को प्राप्त करो। ऐसे कौन कहते हैं? बलदेव विद्याभूषण और जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? जीव गोस्वामी कहते हैं ज्ञान का चरम फल भक्ति है। जब आत्मा भगवान को ही सर्वस्व मानती है तभी वह सिद्ध होती है। आत्मा तभी सिद्ध हो जाती है जब वो भगवान को ही सर्वस्व मानती है। तो इस प्रकार से आचार्य योग की हमने जो चर्चा है, जो संक्षेप में चर्चा की है। सो जैसे उदाहरण देखा जाए तो प्रभुपाद जी के कुछ उदाहरण हैं जो कई पर्पस में उपयोग पे प्रभुपाद जी ने कहे हैं। उसको हम यदि देखें तो समुद्र के किनारे बहुत से लोग कुछ ढूंढने जाते हैं, है ना। जीवन भर मनुष्य समुद्र के तट पर वो क्या बोलते हैं उसको, सीप समझते ना, सीप ढूंढते रहता है। हाँ होते ना, सीप होते हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं। जीवन भर मनुष्य क्या करता है? समुद्र पर वो सीपियों को इकट्ठा करते रहता है, जमा करते रहता है। उसको कहा गया है जीवन भर मनुष्य धन पद नाम विद्या सारी भौतिकताएं जमा करते रहता है, परंतु जब उसको मोती मिल जाता है तो उसका वो जो सीपियों को एकत्रित करने का भाव है वो संतुष्ट हो जाता है। वो भाव क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। वैसे जीवन भर मनुष्य सीपियों की तरह धन एकत्रित करता है, पद की लालसा रखता है, नाम फेमस होने की प्रयास करता है, विद्या प्राप्त क्या क्या सब कुछ करता है, परंतु जब उसको भगवान का नाम और भक्ति मिल जाती है, जैसे उसको मोती मिल गया तो संतुष्ट हो गया, वैसे ही जब इस मनुष्य जीवन में हम जब जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, अथक प्रयास करते रहते हैं, परंतु जिस क्षण हमारे जीवन में हमको भगवान का नाम और भक्ति प्राप्त हो जाती है, उस क्षण से ही हमारे जीवन में संतुष्टि आती है और उसी को हम कहते हैं वासुदेव सर्वम इति। रात के अंधेरे में आप आकाश में देखेंगे तो असंख्य तारे रहते हैं ना, देखे कि नहीं? असंख्य तारे रहते हैं, परंतु जब सूर्य निकलता है सुबह तो कोई तारे दिखते नहीं है, सब लुप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अनेक बहुत सारे एस्पायरेशंस हो गए, बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं होगी, बहुत सारे कार्यकलाप हमको करने होंगे, बहुत कुछ हमको इकट्ठा करना होगा है ना, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ करना होगा, परंतु ये सब कैसा हो? छोटे छोटे तारों के जैसा है। परंतु जब हृदय में सूर्य उदित हो जाता है, जब हृदय में भगवान नाम के रूप प्रति रुचि निर्माण हो जाती है, भगवत प्रेम रूपी सूर्य जब हृदय में उगता है, तो ये सारे के सारे तारे लुप्त हो जाते हैं। तो भगवान नाम रूपी प्रेम नाम रूपी सूर्य को हृदय में उदित होने देना चाहिए। जब वो उदित होता है तो क्या हो जाता है? ये सारे के सारे तारे अर्थात सारे के सारी एंजाइटीज, ये सारे के सारे कर्म, ये सारे के सारे बंधन, ये सब कुछ क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। वो जीवन प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार से कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बहुत विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े विद्वान थे, परंतु अंत में ज्ञान का त्याग करके उन्होंने केवल और केवल हरिनाम का प्रचार किया, ज्ञान का कहीं प्रचार ही नहीं किया। वो स्वयं बहुत ज्ञानी थे। प्रभुपाद जी को मूविंग एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे। क्या बोलते थे? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ शास्त्र, स्क्रिप्चर का। परंतु उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, किसका किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो आज हमको क्या करना है? आज हम सभी अनेक जन्मों से कभी कर्म, कभी ज्ञान, कभी तप ये करते आ रहे हैं। हमको पता नहीं, कोई जन्म में हम कर्मी रहे होंगे, पूरे कर्म ही कर्म करते बैठे, कभी हम
ज्ञानी ज्ञान प्राप्त किए हुए, कभी एक आधे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या भी की होगी ऐसा पता नहीं, ये सब हम करते आ रहे हैं। परंतु आज से हम ये स्वीकार करें, इस श्लोक को समझने के पश्चात क्या स्वीकार करें कि कृष्ण ही वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और यदि हम इस प्रकार से मानते हैं तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो ये सब करने का सरल उपाय संक्षेप में ये है कि प्रतिदिन हरि नाम का जप करें। रोज क्या करें? हरि नाम का जप करें, भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करें और साधु संग, एसोसिएशन, सत्संग और सेवा करते रहे। ये जब हम करते हैं तो ही हमको वासुदेव सर्वमिति का भाव हमारे हृदय में प्रकट होगा। सारांश ये है कि योग और सिद्धि पाने वाले असंख्य हो सकते हैं, करोड़ों करोड़ों हो सकते हैं योग और सिद्धि पाने वाले, परंतु श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ग्रहण करने वाला शुद्ध भक्त ही वास्तविक महात्मा है, और ऐसे महात्मा अति दुर्लभ है। ये सारांश है। असली ज्ञानी वही है जो कहे वासुदेवम सर्वमिति। असली ज्ञानी वही है जो रोज उठकर भगवान के नाम का जप करता है। असली ज्ञानी या वासुदेवम सर्वमिति वही है जो रोज भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण या अध्ययन करता है। वासुदेवम सर्वमिति जो जानता है और फिर वो जो साधु संग और सेवा करता है, वही वास्तव में महात्मा है। ये इसका सार है। सो सिंपली पुट इट इन वन सेंटेंस, जब हम कृष्ण का स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो इस प्रकार से आज हमने इस श्लोक को संपूर्ण करने का प्रयास किया है। सो आज आप इस श्लोक को समराइज कर सकते हैं। समय है 5